देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। योर ऑनर, इन पेपर्स को देखकर आपको पता चल जाएगा कि मिस्टर करण सेन और मिसेस राधिका सेन की शादी डिवोर्स की तरफ बढ़ रही है। हेलो, मेरे पास ऐसी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको दे सकती हूँ। कुछ दिन पहले करण और राधिका के डिवोर्स की बात चल रही थी। आप अगर चाहे तो वो पेपर्स आपके चेम्बर में मैं पहुंचा सकती हूँ। लेकिन आप कौन हैं? उन्होंने कोर्ट में अपील भी की थी, लेकिन हो सकता है कि इस बीच कुछ ऐसा हुआ हो और केस आगे नहीं बढ़ पाया। क्या मिस्टर करण सेन, मैं सब सच कह रहा हूं ना? हाँ, मतलब राधिका सेन से कुछ महीने पहले आप डिवोर्स लेने वाले थे ना? आप चुप क्यों हैं? अरे कुछ बोलिए। ये बात सच है ना कि आप लोगों के बीच डिवोर्स होने वाला था? से आइदर यस और नो। यस, ये बात सच है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, हम लोगों ने म्यूचुअल डिवोर्स पेपर सबमिट नहीं किए हैं। आप जो कह रही हैं, क्या इसके सपोर्ट में आपके पास सबूत है? और क्या सबूत दूं, माय लॉर्ड? जो सबूत देना था मैंने वो ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। इससे यह साबित होता है कि मिस्टर करण सेन और मिसेस राधिका सेन के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मिस्टर करण सेन मन ही मन में बहुत दुखी है। ठीक उसी समय उनकी मुलाकात उनके एक्स गर्लफ्रेंड से हुई। और मुलाकात होते ही मिस्टर करण सेन के मन में प्यार की आग मानो फिर से जल उठी। योर ऑनर, हम लोग ऐसी घटनाएं अक्सर देखते हैं कि वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से मैरिड पर्सन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाता है। ये सब छोड़िए, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। करण सेन के साथ जब मिसेस दत्ता की मुलाकात हुई तब वो मिस्टर दत्ता की मिसेस बन चुकी थी। इसलिए नेचुरली मिसेस दत्ता ने मिस्टर करण को रिजेक्ट किया। तब करण सेन ने आउट ऑफ रिवेंज उन्हें यू मॉलेस्ट किया। दैट्स ऑल योर ऑनर। हमारे डिवोर्स की बात हुई थी, ये बात पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कैसे पता चली? किसी ना किसी तरह से उन्हें ये बात पता चली है, या फिर किसी ने उन्हें बताया है। इस बारे में मुझे कुछ कहना है। ये कोर्ट है, यहाँ कोई भी कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता। हम इस तरह किसी को अलाउ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ कहना है तो विटनेस बॉक्स में आइए और कहिए। ठीक है योर ऑनर। ईदा पर हाथ रख के कहिए कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगी। योर ऑनर, करण और राधिका का डिवोर्स होने वाला था, लेकिन वो सिर्फ मेरी वजह से होने वाला था।
मैं उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके उनका डिवोर्स करवाना चाहती थी, ताकि मैं अपनी बहन के साथ करण की शादी करवा सकूं। तुम और राधिका एक साथ 6 महीने तक रह चुके हो, इसलिए अब तुम दोनों का डिवोर्स हो सकता है। इसलिए मेरी शर्त है कि तुम राधिका को छोड़कर त्रिशा से शादी कर लो। भाभी अचानक इस तरह से सारी जिम्मेदारी खुद के सर पर क्यों ले रही है? जो भी कह रही हैं सब सच कह रही हैं, लेकिन इस तरह से अपने मुंह से अपनी गलती मान लेना भाभी से अनएक्सपेक्टेड है। इसका मतलब सच में दीदी ने अपने आप को सुधारने के लिए खुद को बदल दिया है। बाप रे बाप, इस फैमिली में सबका नाटक तो देखो। पति पत्नी का डिवोर्स होने वाला था, वो भी भाभी की वजह से। कोई चाल चलकर ये उनका डिवोर्स करवाने वाली थी, और देखो आज भरी अदालत में वो सबके सामने ये कबूल भी कर रही है। ऑर्डर ऑर्डर। आपको पता है आप क्या कह रही हैं? अभी आप इस वक्त यहाँ कोर्ट में खड़ी होकर जो कुछ कह रही हैं, इसके लिए मिस्टर करण सेन और उनकी वाइफ आपके अगेंस्ट क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज लगा सकते हैं, और विदाउट हियरिंग आपको कड़ी सजा हो सकती है। मुझे पता है योर ऑनर, इसके लिए मुझे सजा हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए सजा होगी तो भी मैं अपनी बातों पर कायम रहूंगी। यहाँ वहाँ बातें भी होंगी, लेकिन इसके लिए मैं दोषी हूँ। उनका डिवोर्स मैं करवाना चाहती थी। एक्चुअली क्या है ना कि अक्यूज के तरफ से उनके घर के लोग उन्हें बचाने के लिए झूठ कहते हैं। मुझे ये कैसे समझ आएगा कि जो आप कह रही है वो सब सच कह रही है? योर ऑनर, सरकारी वकील एक इंसान के कन्फेशन के सपोर्ट में सबूत मांग रहे हैं। एक औरत भरे हुए कोर्ट में आके खुद से अपनी गलती मान रही है, लेकिन ये पॉजिटिविटी उन्हें नजर नहीं आ रही है। वो जानना चाहती है, उल्टा वो मिलोड वो सबूत मांग रही है कि मेरी दीदी ने जो गलती कन्फेस की है वो असल में सच है कि नहीं। योर ऑनर, सॉरी टू से, लेकिन ये बात कुछ अजीब नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर किसी ने कोई गलती नहीं की है तो वो उससे कन्फेस क्यों करेगी? एग्जैक्टली लाइक माय क्लाइंट करण सेन ने जो गलती की ही नहीं है, उस गलती को वो कन्फेस नहीं करेंगे। वो बेगुनाह है। मिसेस पायल सेन, आपने खुद से सब कुछ कन्फेस करके हमारी मदद की है। मुझे पता है कि आपके लिए ये बिल्कुल आसान नहीं था। योर ऑनर, ऑनरेबल एडवोकेट अगर चाहे तो मेरी बातें पुलिस रिकॉर्ड में भी चेक कर सकते हैं। इस काम को करने की वजह से मैं पुलिस कस्टडी में थी, मुझे जेल हुई थी। योर ऑनर, मैं मिसेस पायल सेन को विटनेस बॉक्स से चले जाने के लिए आपसे परमिशन चाहती हूँ। मिसेस पायल सेन, आप जा सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। थैंक यू दीदी। ये तुम क्या कह रही हो राधिका? हम सब लोग एक ही परिवार के लोग हैं। तुम मेरी देवरानी हो। क्या अपनों को कोई थैंक यू कहता है? बॉल उठाकर मैंने तो छक्का मारा है। अब मैच मेरे फेवर में है। मैं अब पूरी तरह बदल चुकी हूँ। ये नाटक करके मैंने करण और राधिका का भरोसा जीत लिया।
अब से करण और राधिका मेरे एहसानमंद रहेंगे और वो हमारी सारी गलतियां माफ कर देंगे और हम लोगों को फैमिली में अपनी जगह वापस मिल जाएगी। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। हम फिर से सेन क्रिएशन और सेन फैमिली की सारी सुख सुविधाएं, लग्जरीज को एंजॉय कर पाएंगे। The court is adjourned for now. योर ऑनर, एक इंपॉर्टेंट मैटर है। ये इंसिडेंट होने से पहले वैलेंटाइंस डे पर भी एक इंसिडेंट हुआ था। मैं मिसेस राधिका सेन को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूं। Permission granted. गीता पर हाथ रख के कहिए कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जो पूछूंगा उसका हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, प्लीज। सो मिसेस राधिका सेन, वैलेंटाइंस डे पर आपके घर में एक पार्टी हुई थी ना? हाँ, हुई थी। गुड। तो उस दिन मिसेस जानवी दत्ता आपके घर होने वाली पार्टी में शामिल होने आई थी ना? हाँ, वो आई थी। वेरी अच्छा, तो फिर ये भी सच होगा कि पार्टी से मिसेस जानवी दत्ता रोते रोते निकल गई थी? हाँ, लेकिन बात ये थी कि वो हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, लेकिन आप तो मुझे मेरा पॉइंट बताने ही नहीं दे रहे हैं। और सुनिए, आप मुझे अपनी पॉइंट बताने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते सुजीत जी। और उस दिन मिसेस जानवी दत्ता हमारे घर से रोते रोते निकली थी क्योंकि उन्होंने वहां एक कांड किया था। मैं कोई बहस नहीं सुनना चाहता हूं। मैं तो नॉविस नहीं हूं और ये मेरी जिंदगी का पहला केस भी नहीं है। और एक प्रोफेशनल लॉयर बस हाँ या ना से सब कुछ समझ जाता है। Let's come to the questioning. मिसेस राधिका सेन, उस दिन वैलेंटाइंस डे की पार्टी में आपके पति को आपके बेडरूम में मिसेस जानवी दत्ता के ऊपर लेटा हुआ देखा था ना? देखिए, आप जैसे उस इंसिडेंट को बता, मैं कोई भी आर्गुमेंट सुनना नहीं चाहता हूं। मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, देखा था। हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड इनोसेंट हैं।
वो मेरे हस्बैंड को सिड्यूस कर रही थी और वो मेरे हस्बैंड को अपनी तरफ खींच रही थी। दैट्स ऑल योर ऑनर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया है। मैं आपको सिंपैथाइज कर सकता हूं, सच में आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत लड़ रही, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड को ठीक से पहचानती नहीं हो। मेरे पास एक ऐसा विटनेस है कि जिसने देखा है कि मिसेस जानवी दत्ता उस रात आपके घर के पार्टी से रोते हुए निकल गई। और कोई भी महिला तभी ऐसी रोती है जब उसे हराश किया जाता है। आइदर फिजिकली और मेंटली और बोथ। अब आप जा सकती है मिसेस सेन, जाइए। योर ऑनर, उस दिन वैलेंटाइंस डे की पार्टी में प्रेजेंट थे मिस्टर रोमेन बनर्जी। मैं उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। गवाह रोमेन बनर्जी हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कहिए, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा झूठ नहीं कहूंगा। मिस्टर बनर्जी, आप तो उस दिन उस वैलेंटाइंस डे पार्टी में मौजूद थे, तो आपने उस दिन वैलेंटाइंस डे की पार्टी में रोते रोते मिसेस जानवी दत्ता को रोते रोते उस पार्टी से जाते हुए देखा था ना? हाँ, देखा था। वो रोते रोते पार्टी छोड़ के बाहर निकल गई थी। मिलॉर्ड, मिस्टर बनर्जी को मैं भी कुछ सवाल करने की परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। मिस्टर बनर्जी, आपने कहा कि वैलेंटाइंस डे के दिन आपने मिसेस दत्ता को हमारे घर से रोते रोते बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन क्या आपने उस दिन मेरे हस्बैंड को देखा था उन्हें हैरेस करते हुए? नहीं, कभी नहीं देखा। और मिस्टर करण सिंह ऐसे इंसान नहीं है। तो फिर मिस्टर बनर्जी, आपको क्या लगता है मिसेस जानवी दत्ता के रोते हुए निकलने की वजह क्या हो सकती है, बताइए। हो सकता है वो किसी बात से अपसेट थी। और उनके हस्बैंड भी वहां प्रेजेंट नहीं थे। वो सब कम उम्र के लोगों का काम है। मैं और तुम ये सब करके क्या करेंगे? हम सभी को पता है वैलेंटाइंस डे कपल्स डे होता है, पर उस दिन जानवी दत्ता के पति नहीं आए थे। इसी वजह से शायद वो लोनली और कॉर्नर्ड फील कर रहे थे, और इसी वजह से शायद अपसेट भी हो गए। मिलॉर्ड, हमारे घर में जो वैलेंटाइंस डे की पार्टी हुई थी उसका आइडिया मिसेस दत्ता का था, बिजनेस मीट के तौर पे। इसलिए अकॉर्डिंगली मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर वो सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था। उस दिन हमारे घर में जो पार्टी हमने ऑर्गेनाइज की थी वो बिजनेस मीट के तौर पे वहां मिसेस जानवी दत्ता प्रेजेंट थी, लेकिन मिसेस जानवी दत्ता के साथ उनके हस्बैंड मिस्टर दत्ता उस पार्टी में शामिल नहीं थे। हाँ मिलॉर्ड, आप ही बताइए मिलॉर्ड, वैलेंटाइंस डे के दिन
कौन सा हस्बैंड उसकी वाइफ को छोड़ के रहता है? मिलॉर्ड, वही लोग ऐसा करते हैं जिनका पर्सनल रिलेशन पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं होता। जो भी हो, ये उनका पर्सनल मैटर है। अब मैं अपने सवाल में आती हूँ। तो मिस्टर बैनर्जी, क्या आप बता सकते हैं कि वैलेंटाइंस डे के दिन पहला डांस किसने शुरू किया था? डांस पहले मिसेस दत्ता ने चालू किया था और वो बार बार मिस्टर करण को अपने तरफ खींच रही थी और उन्हें फोर्स भी कर रही थी डांस करने के लिए। और मिस्टर करण सर उनको बार बार रिफ्यूज करके उनकी वाइफ मतलब आपके पास वापस जा रहे थे। ये सब देख के हमें बहुत अजीब लगा था। मैं मिस्टर करण सेन को बहुत दिनों से जानता हूँ और आज मैं उनके लिए यहाँ आया हूँ। और उन्हें जितना मैं जानता हूँ, वो किसी महिला से मोलेस्टेशन तो दूर की बात है, उन्हें हैरेस तक नहीं कर सकते हैं। उनकी पब्लिक इमेज इतनी क्रिस्टल क्लियर है। That's all, मिलॉर्ड। आप अभी जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मिस्टर करण सिंह, आप अभी ऑनरेबल कोर्ट को बताइए कि वैलेंटाइंस डे के दिन एक्चुअली वहां पर क्या हुआ था। मिलॉर्ड, उस दिन जानवी मुझे बार बार उसके साथ डांस करने के लिए फोर्स कर रही थी। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैं उसे मना कर रहा था और उसके बाद मेरी शर्ट पे ऑरेंज जूस गिर गया था। मैं चेंज करने के लिए अपने कमरे में गया। जानवी विदाउट परमिशन मेरे कमरे के अंदर आकर मुझे फोर्स करने लगी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। सुनो ना, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें चाहती हूँ। मुझे किसी भी हाल में तुम ही चाहिए। मैंने फिर से उसे मना किया। मैं जितना उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, वो उतना ही मुझे फोर्स करती रही। इसी बीच मेरी वाइफ रूम के अंदर आई। मिस्टर करण सेन, आपके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी आपने मिसेस जानवी के अगेंस्ट हैरेसमेंट की कंप्लेंट क्यों नहीं की थी? इनफैक्ट आपने उनके हस्बैंड को इस बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने जानवी को पर्सनली समझाया था कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ रिपीट नहीं हो। मुझे लगा था वो समझ जाएगी। मिस्टर दत्ता को नहीं बताया क्योंकि सब जानते हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। इस बारे में अगर मैं कंप्लेंट करता, मिस्टर दत्ता जानवी को सजा देते। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ जानवी को समझाया। मिलॉर्ड, आपने देखा ना मिस्टर करण सेन कितने बड़े दिल के इंसान हैं। वैलेंटाइंस डे के दिन इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी मिसेस जानवी दत्ता के अगेंस्ट उन्होंने कंप्लेंट तक नहीं की। इनफैक्ट मिसेस जानवी दत्ता के हस्बैंड को कुछ बताना जरूरी भी नहीं समझा। इनफैक्ट कुछ बताया भी नहीं, क्योंकि मेरे क्लाइंट मिस्टर करण सेन औरतों की इज्जत करते हैं। औरतों की इज्जत के बारे में वो सोचते हैं। मिलॉर्ड, ऐसे एक इंसान के अगेंस्ट मिसेस जानवी दत्ता मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगा रही हैं। और एक बात मैं अभी ऑनरेबल कोर्ट में खड़ी होकर बताना चाहती हूँ कि बार बार धैर्य के साथ मेरे क्लाइंट मिस्टर करण सेन ने जानवी दत्ता को वार्न किया था। इतना ही नहीं, मैंने भी उन्हें वार्न किया, लेकिन समहाउ मुझे कहीं ऐसा लगा कि मिसेस जानवी दत्ता शायद इनसिक्योर थी, इसलिए ऐसा किया उन्होंने, या उनके साथ उनके हस्बैंड के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसलिए उन्हें ये स्टेप्स उठाने पड़े थे। मिसेस सेन, कोर्ट सबूत मांगती है। बिना मतलब के इमोशंस कोर्ट में काम नहीं करते।
मुझे पता है सुजीत जी, और मुझे ये भी पता है कि कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जज अपना फैसला सुनाते हैं, और वो फैसला सिर्फ प्रूफ के बेसिस पर नहीं सुनाया जाता, ह्यूमन वैल्यूज के बेसिस पर भी सुनाते हैं। लेकिन मैं आपसे अभी एक छोटी बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपके पास मेरे क्लाइंट मिस्टर करण सेन के अगेंस्ट ऐसा कोई प्रूफ है जो देख के आप प्रूफ कर पाएंगे कि आपके क्लाइंट को, आई मीन मिसेस जानवी दत्ता को इन्होंने मॉलेस्ट किया है? सुजीत जी, आप तो ऐसा दिखा रहे हैं कि आपने सारे सबूत अपने हाथ की मुट्ठी में रख रखे हैं। मिलॉर्ड, मैं मिसेस जानवी दत्ता को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा झूठ नहीं कहूंगी। मिसेस दत्ता, फिर हम ये पूरा मामला पहले से शुरू करें। आपने मिस्टर करण सेन की कंपनी सेन क्रिएशन को खुद से अप्रोच किया था आप लोगों की कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए। वो डॉक्यूमेंट्स तो हमारे प्रीवियस लॉयर कोर्ट में पेश कर चुके हैं। मुझे जानना है मिसेस जानवी दत्ता, आपने खुद से क्यों मिस्टर करण सेन की कंपनी को अप्रोच किया था? हाँ, बताइए। मैंने अप्रोच किया था क्योंकि हम लोगों को ये पता चला था कि सेन क्रिएशंस का काम बहुत अच्छा है। ओह रियली? या आप कोई बहाने ढूंढ रही थी? आपको जस्ट एक ग्राउंड की जरूरत थी करण सेन के साथ फिर से जुड़ने की, क्यों है ना? Am I right, मिसेस जानवी दत्ता? देखिए, मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मुझे काम पसंद है। हाँ, बाद में पता चला कि सेन क्रिएशंस के मालिक करण सेन है। अच्छा, ठीक है। अगर आपकी बात मैं एक बार के लिए मान भी लेती हूँ, तो फिर मुझे तो इस बारे में और बात बोलनी पड़ेगी। आप लोगों की कंपनी बता रही है कि बीइंग एन इंटरनेशनल ब्रांड, अभी तक आप लोगों ने हमारे देश के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया है। इस शहर की बात तो छोड़ ही देती हूँ, तो फिर ऑल ऑफ अ सडन ऐसा एक डिसीजन क्यों किया कि आप लोग इंडिया में आके करण सेन की कंपनी सेन क्रिएशंस के साथ ही बिजनेस करेंगे? आई मीन, इतने बड़े एक ब्रांड के ओनर होके आपने अचानक ऐसा डिसीजन क्यों लिया? हाँ, ये कंपनी का डिसीजन था। एक्चुअली हमारी इंटरनेशनल कंपनी चाहती थी किसी लोकल कंपनी को हाईलाइट करें, उन्हें ग्लोबली एक आइडेंटिटी देना चाहती थी। देखिए मिसेस दत्ता, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आई मीन जितना मुझे पता है, जब एक इंटरनेशनल कंपनी किसी इंडियन कंपनी के साथ बिजनेस करती है, आई मीन करने से पहले मार्केट की और 10 कंपनीज को अच्छी तरह स्क्रूटिनाइज करती है। उसके बाद कोई एक कंपनी को वो शॉर्टलिस्ट करती है। लेकिन आप लोगों की कंपनी के एम्प्लॉयज के कहने के मुताबिक आप लोग तो आप तो शुरू से ही बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि इंडिया में आके आप मेरे क्लाइंट मिस्टर करण सेन की कंपनी के साथ ही काम करेंगी, सेन क्रिएशन के साथ। मिसेस जानवी दत्ता, जितना मुझे पता है, आपने अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया था कि मिस्टर करण सेन की कंपनी सेन क्रिएशंस को ही अप्रोच किया जाए।
मिलॉर्ड, ये है मिसेस जानवी दत्ता की कंपनी के एम्प्लॉयज के स्टेटमेंट्स। मिसेस दत्ता इन सब से यही साबित होता है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले ही जानती थी कि सेन क्रिएशन के मालिक मिस्टर करण सेन हैं। हाँ, मुझे पता था। और मुझे लगता है कि किसी अनजान इंसान से ज्यादा किसी पहचान वाले को इंसान ज्यादा ट्रस्ट करता है। और मैं इसी वजह से इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती थी। मिसेस जानवी दत्ता, आपकी ये बातें तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होती जा रही हैं। आपने इसी कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि कॉलेज लाइफ में मिस्टर करण सेन आपको हैरेस किया करते थे। आपने उन्हें रिजेक्ट किया था। उसके बाद आपको खुद से उनके पास आने की तो कोई वजह नहीं बनती है मिसेस दत्ता। उल्टा मुझे लगता है कि करण सेन किस रास्ते पर जाएंगे आपको तो उस तरफ देखना भी नहीं चाहिए मिसेस दत्ता। आप सब कुछ सोच समझ के करण सेन के साथ काम करने के लिए आई थी और जरूर इसके पीछे आपका कोई मकसद था, कोई वजह थी। मैं ना सॉरी, हम लोग वही जानना चाहते हैं। आपका मकसद अगर आप डिटेल्स में ऑनरेबल कोर्ट को बताएंगी तो अच्छा होगा। मैं ना सॉरी, हम लोग वही जानना चाहते हैं। आपका मकसद अगर आप डिटेल्स में ऑनरेबल कोर्ट को बताएंगी तो अच्छा होगा। आप तो कुछ बता ही नहीं रही हैं। तो फिर मिलॉर्ड, मैं ही बताती हूँ, क्योंकि आप मिस्टर करण सेन को मिस कर रही थी मिसेस जानवी दत्ता, और आप चाहती थी कि मेरे क्लाइंट मिस्टर करण सेन की जिंदगी में वापस आना, और इसके लिए आपको एक जरिया चाहिए था, और इसलिए आपने सेन क्रिएशन के साथ बिजनेस करने की बात सोची थी। बिकॉज मिसेस जानवी दत्ता को बहुत अच्छी तरह पता है कि मिस्टर करण सेन एक हाईली प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना पसंद करते हैं। मैं तो यही चाहती थी, लेकिन राधिका को कैसे पता चला? क्या ये माइंड रीडिंग भी कर सकती है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं सिर्फ मिसेस जानवी दत्ता के इंटेंशंस को जानने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। अच्छा मिसेस दत्ता, आपने तो मिस्टर करण सेन के घर पर फ्लावर बुके भेजा था, नहीं भेजा था? एक कार्ड है। हाँ, एक कार्ड है, देखो। हाँ, फॉर राधिका एंड के। इसका मतलब आपको पहले से ही सब कुछ पता था। और मुझे याद है पहले दिन की मीटिंग में मिस्टर दत्ता ने कहा था कि इस टाइप की डीलिंग्स में वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और वो आपकी बातों पर आकर जबरदस्ती ये डील कर रहे हैं। मिसेस दत्ता, अचानक से मिस्टर करण सेन के काम पर आपके इतने एक्सपेक्टेशंस कैसे हो गए, बताइए तो मुझे। अचानक से करण सेन की कंपनी में आप इतनी ज्यादा इन्वॉल्व कैसे हो गई? I mean, क्यों हो गई? मिसेस जानवी दत्ता, आपने ऑनरेबल कोर्ट में खड़ी होकर गीता पर हाथ रख के सच कहने की शपथ ली है। मेहरबानी करके झूठ मत बोलिए। ये सब जॉइंट प्रोडक्शन जस्ट एक बहाना है। एक्चुअली ये करण सेन को मिस करती थी और ये करण सेन की जिंदगी में वापस लौटना चाहती थी। बताइए, बताइए, क्या ये बात सच नहीं है? बताइए मिसेस दत्ता, क्या ये बात सच नहीं है? बताइए, आपको सच बोलना पड़ेगा। मुझे पता था,
सेन क्रिएशंस का मालिक करण सेन है और मैंने सब कुछ जानबूझ के किया क्योंकि मैं करण को मिस करती थी। और करण हम उसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लाके दे पाएंगे ये जानकर भी वो मुझे कभी भाव नहीं देता था। मैं जब भी उसे अप्रोच करती थी तब भी वो मुझे हमेशा बस यही कहता था कि वो राधिका उसकी वाइफ के साथ बहुत खुश है और वो मिलॉर्ड, इससे बड़ा प्रूफ और कोई हो ही नहीं सकता। इनकी खुद की जुबान है ये। मिसेस जानवी दत्ता ने अपने मुंह से एडमिट किया है कि वो मिस्टर करण सेन को मिस करती थी और इसी वजह से उन्होंने प्रोफेशनल एक्सक्यूज शो करके मिस्टर करण सेन से क्लोज हुई थी। मिस्टर करण सेन उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। वो हमेशा कहते थे कि वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं। ये बातें कुछ देर पहले मिसेस जानवी दत्ता ने ऑनरेबल कोर्ट में खड़ी होकर अपने मुंह से एडमिट किया है मिलॉर्ड। और इन सब बातों के बावजूद भी उन्होंने खुद ही मिस्टर करण सेन के अगेंस्ट मॉलेस्टेशन के चार्जेस भी लगाए हैं। मिलॉर्ड, यहाँ तो आसानी से समझ में आ रहा है कि इट्स ऑल वेरी क्लियर कि उनकी कंप्लेंट बेसलेस है। उन्होंने सब कुछ सोच समझ के किया था और जानबूझ के किया था। That's all, my lord. That's all. मिसेस जानवी दत्ता, आप अभी जा सकती हैं। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिसेस दत्ता बहुत सॉफ्ट नेचर की इंसान है। मिसेस सेन उन पर बहुत ही प्रेशर क्रिएट कर रही है और अंडर प्रेशर मिसेस दत्ता ने ये सारी बातें बताई। इस कोर्ट में अक्यूज्ड या विक्टिम अगर अंडर प्रेशर कोई बात कहता है तो वो बात नोट की जाती है। यस योर ऑनर। मैं मिसेस राधिका सेन को एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी क्लाइंट मिसेस दत्ता ने अंडर प्रेशर जो भी कहा है उसका मोलेस्टेशन से कोई संबंध नहीं है। दो जोड़कर 4 ही होते हैं और जोर जबरदस्ती करके 5 नहीं किए जा सकते। मैं आपके सवालों के जवाब देने से पहले ऑनरेबल कोर्ट में कुछ पेश करना चाहती हूँ। मिलॉर्ड, इस फोटो में मेरे क्लाइंट मेरे हस्बैंड मिस्टर करण सेन के कंधे पर, गले में, हाथ में नाखून से नोचने के निशान साफ दिख रहे हैं। ये क्लूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिसर, मैं
मैं आपको ऐसे कुछ पिक्चर्स भेजूंगी जो मैं चाहती हूँ कि आप ऑनरेबल कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश करें। मिलॉर्ड, अगर आप मेरे हस्बैंड के शरीर में पाए गए नोचने के निशान देखें तो आपको समझ में आएगा कि बाहर से वो डीप स्ट्रॉन्ग हैं, पता नहीं वो अंदर से कितने डीप स्ट्रॉन्ग होंगे। मिलॉर्ड, ये नाखून से नोचने के निशान हैं। इसका एक ही मतलब है, मेरे हस्बैंड के कंधे पर, हाथ में, गले में नाखून से नोचकर उनकी परमिशन के बगैर अपने पास खींचा गया था। अगर मिस्टर सेन मिसेस जानवी दत्ता पर चढ़ के उनके साथ ऑफेंसिव बिहेवियर करना चाहते हैं और मिसेस दत्ता अगर उनको धक्का देना चाहती हैं, तो फिर मिसेस दत्ता के नाखून के निशान मेरे क्लाइंट के सीने पर होने चाहिए थे। मतलब गले या हाथ पर होने की बात तो नहीं है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने आपके पास सबमिट की है, प्लीज आप एक बार देख लीजिए।